वायुसेना चीफ एचएएल पर भड़के, लड़ाकू विमानों की देरी पर भड़के एयर चीफ। मुझे एचएएल पर भरोसा नहीं, जिसकी तारीफ मोदी ने की थी उस पर भड़के। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एचएएल को लेकर बोला था, नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। आजकल राहुल गांधी भविष्य वक्ता बने हुए हैं। जो बात राहुल गांधी कहते हैं वो बात सच हो जाती है और इस पर कई अर्थशास्त्रियों ने मोहर भी लगा दी है। अब एक और बात को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है, जिसको लेकर सरकार और राहुल गांधी के बीच काफी तीखी आलोचना हुई है। आपको याद होगा, राहुल गांधी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के कर्मचारियों से मिले थे और उनका हाल जाना था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। All of you heard the conversation that took place between us and the HAL employees. And the HAL employees said one or two things. They said, number one, that they said that they are the most experienced and the best company in India to manufacture defense equipment. भैया प्लीज बोलने दीजिए, to manufacture defense equipment. They said that for 70 years they have been making aircraft, and you can see the pictures of these aircraft here. Sukhoi, Tejas, they've worked on practically every single aircraft. Now the first point is that they are insulted and hurt that their hard work over the last 78 years, their patriotism over the last 70 years has been insulted and questioned by the government of India through the defense minister. So the first thing is that they expect an apology from the defense minister for insulting HAL. We understand that the defense minister is not going to punch. Number two, the gentleman who has got the contract, the defense minister comments on lack of experience of HAL, but she does not have anything to say about the lack of experience of Mr. Anil Ambani, who has never built a plane in his life. HAL has no debt. He has 45,000 crores of debt. HAL has been working for 78 years. His company has been working for 12 days. So she has no comment about the person who got the contract's experience. She has a comment about HAL's experience. And it's pretty clear that there is no comparison between the capabilities that HAL has and the capabilities that Mr. Anil Ambani has. Now, I'd like to come to the matter of corruption, which is the temples of modern India. HAL being one of them. तो सुन लिया क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और क्यों कह रहे हैं। इसी को लेकर पीएम मोदी ने फिर इसका जवाब दिया था। जब वो हाल के कर्मचारियों से मिले और राहुल गांधी को जवाब दिया था तो क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनवाते हैं। साथियों, जब नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, इस भावना से काम होता है तो सफलता भी जरूर मिलती है। बीते 8 वर्षों में हमने एक तरफ सरकारी फैक्ट्रियां, सरकारी डिफेंस कंपनियों के कामकाज में सुधार किया, उनको ताकतवर बनाया, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले। इससे कितना लाभ हुआ वो हम HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में भी देख रहे हैं। और मैं कुछ सालों पहले की चीजें आज याद कराना चाहता हूं, मीडिया वालों का भी जरूर ध्यान जाएगा। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए।
यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब देते हुए राहुल गांधी को। अब इन सबको लेकर वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है उन्हें HAL पर भरोसा नहीं है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने एयर इंडिया शो के दौरान एयरक्राफ्ट का निरीक्षण करते हुए HAL के अधिकारियों से कहा कि उन्हें कंपनी पर फिलहाल कोई भरोसा नहीं है। क्या कुछ कहा तो ये आपको खुद ही सुनवा देते हैं। That is something that HAL should have sorted out by now. Because if you got 200 aircraft for order and you still are agreed worried about dependency, I can understand engine part. That is totally understandable. If we never pushed, but now also we just ordering 99. When you do that in the life of the aircraft, you need almost 2 engines per aircraft. From aircraft 3, the 2.5 is what we so much. This we ordering that many, but the Airbus will reject. That's great. So what I want to assure you is that there will be no stone unturned content and your directions are noted, sir. Give directions, please. Okay. I'm an outsider. And in your system, I'm nobody. So I am the principal interface as far as I operate on Apple's orders. I can only tell you that our requirements and what our worries. Noted. You have to alleviate those worries and make us more confident. We will. At the moment, I am just not confident of HAL, which is very wrong thing to happen. No, HAL is our own company. We all have worked there. I also served in HAL as a temporary pilot. I was being there and of course very closely in NFTC. That's like HAL flying only. Find it just not in mission. Everything is over there. I was promised when I come here in February, I will see 11 Mark 1As ready, minus the engine. That is what I was promised. And not a single is ready. Except that to slew, calling it Mark 1A, 3 acre, 4 acre formation. It's not a Mark 1A. Mark 1A is after the capability comes in. Then only it is Mark 1. Just by one change of one software to other software or some other change. When the weapon comes in, when the capability comes in, there is no Mark 1. We don't. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं एयर चीफ मार्शल और क्यों कह रहे हैं। अब इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है और लोग कह रहे हैं आखिरकार राहुल गांधी की कही बात एक बार फिर सही साबित हुई है। जानकारी देते चले कि जो वीडियो में एयर चीफ मार्शल AP सिंह कह रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि हमारी जरूरतें और चिंताएं क्या हैं, आपको हमें विश्वास दिलाना होगा। इस समय मुझे HAL पर भरोसा नहीं है, जो कि बहुत बुरी बात है। हर कोई कह रहा है कि हो जाएगा, करेंगे, चीजें मिशन मोड में नहीं लग रही हैं। HAL हमारी खुद की कंपनी है, हम सभी ने वहां काम किया है। मुझे लगता है हम मिशन मोड में नहीं हैं। मुझसे वादा किया गया था कि जब मैं फरवरी में यहाँ आऊंगा तो हमें 11 MK-1A विमान मिलेंगे, लेकिन अभी तक एक भी तैयार नहीं है। मजा नहीं आ रहा यार, हमें सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, धमाका हो गया और लोग इसे मोदी से जोड़कर देखने लगे। फिर क्या था, अपनी किरकिरी देख HAL ने बयान जारी करते हुए HAL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक DK सुशील ने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि विमानों की डिलीवरी में देरी आलस या लापरवाही की वजह से नहीं है, इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं थी, मुझे दूर कर लिया गया है।
चीफ एयर मार्शल की चिंता वाजिब है। HAL में कई स्तरों पर बैठकें हुई हैं और जल्द ही विमानों की डिलीवरी की जाएगी। इससे समझा जा सकता है कि कैसे एक बार फिर मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है और क्यों हो रही है, और क्यों राहुल गांधी की बात सही साबित हो रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।